बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है HER2 या जिसको हम कहते हैं NEU ब्लड टेस्ट। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर एक्सप्लेन किया है, तो ये जो लेक्चर है ये भी आपके पास ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड एक लेक्चर है। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पर आते हैं कि HER का क्या मतलब है। अच्छा, तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। HER2 क्या है। ये जो HER2 है इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2। ठीक है, अपने साथ नोट कर लें। तो ये होते क्या है, ये दरअसल आपके पास ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ होते हैं, जब उसमें कैंसर होता है तो उस ब्रेस्ट टिश्यू के कैंसर के बाद ये प्रोटीन्स निकलते हैं। ठीक है, इन प्रोटीन्स का जो नॉर्मल रेंज खून में आना चाहिए वो 15 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात अपने जहन में याद रखिएगा कि ये जो टेस्ट ज़्यादातर होता है इसको रैपिड मेथड से करवाया जाता है, यानी ICT मेथड पर इसको ज़्यादातर करवाया जाता है, या एलाइजा टेक्निक्स पर इस टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादातर करवाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है। इस टेस्ट की मदद से हमें ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है कि बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। इस टेस्ट की मदद से हमें इस HER2 के लेवल का पता चलता है कि बॉडी में ये ज़्यादा है या कम। नॉर्मली इसका कम होना चाहिए बॉडी में, ना कि ज़्यादा। इस टेस्ट की मदद से हमें ट्रीटमेंट का भी पता चलता है कि जो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आया वो ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। ठीक है, जब कभी सर्जिकली मतलब ब्रेस्ट के टिश्यू को या किसी ख़ास एरिया के ब्रेस्ट में जिस जगह पर ये कैंसर हुआ हो, अगर उसको भी रिमूव किया जाता है सर्जिकली तौर पर, तो तब भी ये टेस्ट रिकमेंड किया जाता है कि आया वो जो ट्रीटमेंट है उसने अपना काम किया है या नहीं। अब टेस्ट प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने पेशेंट का ब्लड लेना है जेल ट्यूब या रेड टॉप में, फिर आपने उसको सेंट्रीफ्यूज करके सीरम को जुदा करना है और आपने इसको फिर एडवांस मशीन पर रन करना है या सेमी ऑटोमेटेड मशीन पर रन करना है या एलाइजा टेक्निक पर। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इस टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ICT मेथड पर परफॉर्म किया जाता है। उम्मीद है ICT मेथड आप लोग को थोड़ा बहुत आता होगा कि ICT क्या है। तो जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपके पास सिंपली ICT मेथड है जिसमें हम सीरम डालते हैं, इस सीरम का ड्रॉप ऊपर से हम फिर इसमें बफर डालते हैं और फिर कैपिलरी एक्शन के ज़रिए ये जो सीरम होता है ये इस पेपर पर आ जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद होता क्या है, रिज़ल्ट कुछ ये होता है कि जब एक बैंड्स आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नेगेटिव होता है, अगर 2 बैंड्स आ जाते हैं तो फिर ये पॉजिटिव तस्वुर किया जाता है। अब हम आते हैं मेन कॉजेज़ के, वो कौन से मेन वजूहात है जिसकी वजह से HER2 का लेवल खून में ज़्यादा आता है। तो सबसे पहला वजह जो है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, दूसरा गैस्ट्रिक कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एसोफेजियल कैंसर, लंग्स कैंसर, हेड और नेक कैंसर हो गया, ब्लैडर एंड सर्वाइकल कैंसर, पेंक्रियास कैंसर। तो डियर व्यूअर्स, इन कैंसर्स कंडीशंस की वजह से आपके पास HER2 का लेवल खून में ज़्यादा आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द HER2। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़हन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करें, मैं अपना कोशिश करूँगा ताकि आपको जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।